राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल होने का ज़िक्र प्रधानमंत्री के लाल किले के भाषण में आना, ये कहना कि दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है, उसने बलिदान दिया है, सेवा भाव से काम कर रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि लाल किले से आया है ये। देखिए, ये दरअसल एक बड़े संकट की ओर इशारा है। और संकट वो क्या है? संकट ये है कि आज की तारीख में आरएसएस की लीडरशिप में और नरेंद्र मोदी के बीच में एक टकराव की स्थिति है। टकराव की स्थिति यह है क्योंकि आरएसएस को यह लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीति का एक असर अब जो निस्वार्थ भाव से काम करने वाले स्वयंसेवक हैं उनके ऊपर पड़ रहा है। उनके अंदर करप्शन आ रहा है। अब उनको भी वो लैविश लाइफ स्टाइल चाहिए, जिस लैविश लाइफ स्टाइल से अभी आरएसएस का स्वयंसेवक पूरी तरीके से अपने आप को अलग पाता था। उसको भी 5 स्टार कल्चर चाहिए, उसको भी बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए, उसको भी बड़े बड़े बंगले चाहिए। ये और उनको लगता है अगर ये बात हुई तो फिर आरएसएस की विचारधारा का जो कोर है उस पर नुकसान पहुंचेगा। इसलिए अब उन्होंने अपने आप को और अपने काडर को भी संदेश देने की कोशिश की। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, उनको यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी अमित शाह का कब्जा है, वो कब्जा संगठन के विस्तार के लिए और भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए अब वो चाहते हैं कि जेपी नड्डा जैसा कोई भी व्यक्ति अब बीजेपी का अध्यक्ष ना बने, बल्कि एक मजबूत आदमी बीजेपी का अध्यक्ष बने और जो नरेंद्र मोदी अमित शाह के की कठपुतली ना हो, उनकी आंखों में आंखें डाल करके जो विचारधारा के पॉइंट ऑफ व्यू से, संगठन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात सही हो वो कहे, रखे और उसके लिए लड़े। वो यही कारण है कि पिछले 1.5 साल से भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं नियुक्त कर पाई। आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि जब लोकसभा के चुनाव होने वाले थे, दिसंबर के महीने में इनका कार्यकाल खत्म हो गया था, दिसंबर 2023 में। उसके बाद ये एक्सटेंशन दिया गया कि हमें लोकसभा का चुनाव, इसलिए नड्डा जी को हम आगे करते हैं। अब उस घटना को भी हुए तकरीबन 1.25 साल के आसपास होने जा रहे हैं, लेकिन अभी भी पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त नहीं हुआ है। तो ये उस ओर भी इशारा है। तो कहीं ना कहीं ये आरएसएस को भी संदेश देने की कोशिश है कि जो तारीफ उन्होंने की है वो उसी के संदर्भ में उनके काडर को भी मैसेज देने की बात है और उनके जो आरएसएस की लीडरशिप उनको भी मैसेज देने की बात है कि हम लोग एक दूसरे के एडवर्सरी नहीं है, बल्कि हम आपसी सहकार से, आपसी सहयोग से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन क्या आरएसएस इस पे झुकेगा? मुझे इस पे नहीं लगता कि मोहन भागवत इस पे किसी तरीके कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाले हैं। मोहन भागवत ने एक तरीके से ठान ली है कि वो एक ऐसा व्यक्ति ही पार्टी का अध्यक्ष बनेगा जो मजबूती के साथ खड़ा रहे और आने वाले 5-6 साल बाद भी पार्टी को मजबूती के साथ आगे ले जाए। ऐसा ना हो कि बीजेपी नाम का संगठन वो नरेंद्र मोदी की का जेबी संगठन बन जाए। ये तो एक आरएसएस का एक और जो मतलब उनके उनके एजेंडा का एक बड़ा विषय है, उसको भी नरेंद्र मोदी ने छुआ। वो था कि घुसपैठिए जो है, हालांकि मैं बार-बार सोचता हूँ आशुतोष की 10 साल से तो आपकी सरकार है, फिर भी घुसपैठिए केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, जो बॉर्डर की सुरक्षा। पर प्रधानमंत्री ने उस पर भी काफ़ी समय दिया कि घुसपैठिए जो है डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, हमारी बहन-बेटियों के साथ व्यवहार हो रहा है, ज़मीन आदिवासियों को कब्जा। या झारखंड में भी प्रयास हुआ था बीजेपी की तरफ से प्रचार में घुसपैठिए वाला। तो ये भी अब कहा गया कि इसके लिए नेशनल मिशन बनेगा इससे निपटने के लिए। देखिए, इसमें ये अपने आप में सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। क्यों सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है? क्योंकि जो सरकार जनगणना नहीं करा पा रही है, 2021 में जनगणना होनी चाहिए, तब ये कागज कोविड है। आप उस घटना को भी हुए 4 साल हो गए, आप जनगणना नहीं करा पा रहे। अगर आप जनगणना करते तो कौन घुसपैठिए नहीं है ये आसानी से पहचान हो सकता। तो आप किस आधार पर पहचान करेंगे? भाई, आपको एक एक घर जाना पड़ेगा, एक एक आदमी के डॉक्यूमेंट को चेक करने पड़ेंगे, तभी तो आप बता पाएंगे ना कि कौन आदमी घुसपैठिया, कौन आदमी घुसपैठिया नहीं है। और आप वो करते नहीं है। आपने असम के अंदर एनआरसी लाने की कोशिश की, आपने एक लिस्ट बना ली, उसमें तकरीबन 20 लाख ऐसे लोग थे जिनकी आपने पहचान कर ली कि ये बांग्लादेशी हैं, घुसपैठी हैं, बाहर से आए हुए हैं। लेकिन उसको आज तक आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उसमें आधे से ज्यादा हिंदू बांग्लादेशी हैं। तो आप हिंदू बांग्लादेशी जो घुसपैठिए के तौर पर देश के अंदर आए हैं उनको तो आप अपने साथ रखना चाहते हैं, लेकिन जो मुसलमान है, इस्लाम के नाम पर आए हैं, उनको आप बाहर करना चाहते हैं। तो आप इनके हाथ पैर फूले हुए हैं। दूसरी बात, क्या बांग्लादेश इतनी बड़ी संख्या में आए हुए बांग्लादेशियों को वापस लेने के लिए तैयार है? क्या भारत सरकार ये इस बात को बताएगी कि अब तक कितने घुसपैठियों की पहचान करके इन्होंने बांग्लादेश भेजा है या पाकिस्तान ने कहीं भी भेजा है? उसका कोई डेटा हमारे पास उपलब्ध नहीं। और बिल्कुल आपने सही बात की, 11 साल से आपकी सरकार है, ज्यादातर राज्यों के अंदर आपकी सरकार है, उसके बावजूद भी घुसपैठिए अगर आ रहे हैं, उनके आधार कार्ड बन रहे हैं, उनके राशन कार्ड बन रहे हैं, उनके एपिक कार्ड बन रहे हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है?
सरकारों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि हम एक मिशन बनाएंगे, तो मुझे लगता है कि इस बातों में तथ्य कम है, सब्सटेंस कम है, सिर्फ एक तरीके का ऑप्टिक्स बनाने की कोशिश है और अपने कार्डर को एड्रेस करने की कोशिश है कि देखिए हमने हिंदुत्व के मसले पर किसी तरीके का कोई समझौता नहीं किया, आज भी हम उस मसले पर अडिग हैं और उनकी पहचान करेंगे। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा दम मुझे दिखाई नहीं पड़ता।